स्केजुलर्स की टाइप्स हैं, बेसिकली दो टाइप्स होती हैं स्केजुलर्स की। फर्स्ट वन है जी आपके पास शॉर्ट टर्म स्केजुलर, जिसको आप कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर। अच्छा जी, अब सीपीयू शेड्यूलर क्या काम करता है? सिलेक्ट्स विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स सीपीयू। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा कहाँ पे काम करता है? मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेसेस हैं वो हार्ड डिस्क से पहले रेडी क्यू में लाए जाते हैं मेन मेमोरी के अंदर, फिर मेन मेमोरी से उनको रनिंग फॉर्म में जो है डाला जाता है, रनिंग स्टेट में ऐड किया जाता है। और रनिंग से मुराद ये है कि वहाँ पे उनको प्रोसेसर एलोकेट किया जाता है। तो अब अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को बताऊँ, तो जब प्रोसेसेस को रेडी क्यू से सीपीयू के अंदर भेजा जाता है तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कौन कर रहा होता है? यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि मैंने किस प्रोसेस को रेडी क्यू से पहले सीपीयू के पास भेजना है, किस प्रोसेस को बाद में भेजना है। ठीक है जी। समटाइम्स द ओनली शेड्यूलर इन अ सिस्टम, समटाइम्स जो है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही काम कर रहा होता है सिस्टम के अंदर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज़ इन्वॉक्ड फ्रीक्वेंटली, मिली सेकेंड्स मस्ट बी फास्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ये मिली सेकेंड्स के अंदर काम करता है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि आपके पास एक ही वक्त में प्रोसेसर के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप के अंदर आप इतने सारे प्रोसेसेस को एक साथ रन करवा रहे होते हो, तो ये फिर काम किस तरह से हो रहा होता है? ये मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है, इसलिए हमें लग रहा होता है कि ये सारे जो प्रोसेस हैं वो एक साथ ही परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन सा काम परफॉर्म करवाता है? जब हार्ड डिस्क से प्रोसेसेस को न्यू स्टेट में लाया जाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि जब हार्ड डिस्क से आप प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लाते हैं तो वो काम कौन कर रहा होता है? वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है। अब सिंपल सी बात है, जब हार्ड डिस्क से आप प्रोसेसेस रैम में लाओगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है, और जब आप मेन मेमोरी से या रैम से प्रोसेसेस को रनिंग स्टेट में ऐड करेंगे तो वो कौन डिसाइड करता है? वो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्राउट इनटू द रेडी क्यू। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज़ इन्वॉक्ड इनफ्रीक्वेंटली, इसको जो है वो इतना इन्वॉक नहीं किया जाता, और इसकी जो स्पीड है वो सेकंड्स और मिनट्स में होती है, और ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से जो है वो स्लो होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग। आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है। मैं ऑलरेडी मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप मैक्सिमम प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में प्लेस करवाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद है जी प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आइदर आईओ बाउंड प्रोसेसेस, और सेकंड नंबर पे है आपके पास सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। अगर आईओ बाउंड प्रोसेसेस की बात की जाए तो आईओ बाउंड प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैक्सिमम इनपुट आउटपुट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस की बात की जाए तो ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो सीपीयू की एग्जीक्यूशन में लगा रहे होते हैं या सीपीयू में अपना काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। स्पेंड्स मोर टाइम डूइंग कंप्यूटेशंस फ्यू वेरी लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट। इसमें जो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अपना वक्त है ये अपना सीपीयू के अंदर गुजार रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स स्ट्राइव्स फॉर गुड प्रोसेस मिक्स। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये स्ट्राइव करता है गुड प्रोसेस मिक्स के लिए। इसके बाद जो है एडिशन की गई मीडियम टर्म स्केजुलिंग की। अब प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो मेन टर्म जो है स्केजुलर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म स्केजुलर और एक आपके पास है जी शॉर्ट टर्म स्केजुलर। अब एक नई टर्म की जो है यहाँ पे एडिशन की गई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसको हमने कहा मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर का बेसिकली क्या काम था? मीडियम टर्म शेड्यूलर कैन बी एडेड इफ़ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नीड्स टू डिक्रीज। अब इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा
कि आपके पास जो है वो जब एक प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू से रनिंग स्टेट के अंदर जाता है, तो रनिंग स्टेट के अंदर आगे बहुत सारी स्टेट अगर हो सकती हैं, लाइक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होगा सक्सेसफुली, या जो है वो आईओ रिक्वेस्ट करेगा, या फिर वो स्वैप आउट कर दिया जाएगा इंटरप्ट सिस्टम कॉल पे। तो आपने अब जब आपका जो है जो प्रोसेस है वो जब स्वैप आउट होगा, तो उस पे कौन डिसाइड करेगा कि इस प्रोसेस को जो है वो मैंने अब स्वैप आउट करना है, इसको स्वैप इन करना है। तो वो बेसिकली सारा काम कौन परफॉर्म करवाता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। रिमूव्स प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, ये प्रोसेस को मेमोरी से रिमूव करता है। स्टोर ऑन डिस्क, ब्रिंगिंग बैक इन फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, और जिसको हम बोलते हैं जी स्वैपिंग। अगर इसको मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास रेडी क्यू है, रेडी क्यू से आपका जो प्रोसेस है वो सीपीयू के पास जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। जब एक प्रोसेस को सीपीयू जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद हमने पहले भी देखा कि 3 तरह की स्टेट्स अगर हो सकती हैं कि उस प्रोसेस ने सक्सेसफुली अपनी जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाई और वो एंड हो गया। सेकंड जो है वो स्टेट वो ये हो सकती है कि उस प्रोसेस को कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था, तो उसको हमने आईओ वेटिंग क्यू में ऐड कर दिया। अब थर्ड जो स्टेट है वो है इंटरप्ट सिस्टम कॉल जनरेट की। दैट मीन्स कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया जिसकी बेस पे हमने पहले वाले प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया, और स्वैप आउट करने के बाद उसको हमने एक क्यू में ऐड कर दिया जहाँ पे आपके वो प्रोसेसेस होंगे जो पार्शली एग्जीक्यूटेड होंगे। पार्शली एग्जीक्यूटेड मीन्स वो उनकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुई, दैट मीन्स वो 80 या 90% एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लेकिन 10% एग्जीक्यूशन रह गई है। वो किस वजह से रह गई है? क्योंकि एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिसको आपने पहले जो है वो प्रोसेस करवाना है। तो अब आपके जो पार्शली एग्जीक्यूटेड हैं वो आपके इस क्यू में डाल दिए जाएंगे, और फिर जो है जब आपका हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, तो उसके बाद अगेन जो आपका पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस है उसको अगेन रेडी क्यू में डाल दिया जाता है, और अगेन फिर उसको रेडी क्यू से दोबारा जो है वो सीपीयू एलोकेट किया जाता है ताकि उसकी जो 10% या 20% जो है वो एग्जीक्यूशन रह गई है तो वो उसको कंप्लीट करवा ले। अब स्वैप आउट से स्वैप इन का जो काम है ये सारा कौन करवा रहा होता है? ये आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने कौन से प्रोसेस को स्वैप आउट करना है और किस टाइम पे मैंने उसको अगेन रेडी क्यू के अंदर स्वैप इन करना है। ये सारा काम है जी मीडियम टर्म शेड्यूलर का।